सो गाइस ट्रेड तो चल रही है। ट्रेड चलते चलते मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस ठीक है, सेकंड ट्रेड में एंट्री हुई है और फर्स्ट ट्रेड में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस कट गया था। ठीक है, सो अभी जो इसका लो है वो तो प्रीवियस लो है 99 का। सो देखते हैं अभी जो हमारा लॉस है वो तो कवर हो ही चुका है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा सारा लॉस कवर हो चुका है और यहाँ पे हम अभी छोटे से प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। सो अभी देखने वाले हैं कि आगे क्या रहने वाला है। वैसे मैं अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सो गाइस काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऊपर से सेलिंग देखने को मिले और भाव हमारा देखते देखते 111-12 पे आ गया। प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गए, 2000 के आसपास लग चुका है। सो अभी देखते हैं दोस्तों, वेट करने वाले हैं क्या कुछ रहता है। सो गाइस ट्रेड तो चली रही है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 2100-2200 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ट्रेड चलते चलते कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी कर लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आई होप। सो दोस्तों हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक्स में डर के। ठीक है, डर के बारे में, फियर के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है उसको डर जरूर लगता है। ठीक है, अब मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे डर बता देता हूँ। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉफिट वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। अभी 2400 का प्रॉफिट मेरा 1500 तक भी चला गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ट्रेडर तो डरेगा ही। ठीक है, इमोशंस है दोस्तों, जाहिर सी बात है, डरने वाली बात है भी। ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट में ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, आपका डर, फियर, इस तरह की ग्रीड, ठीक है, ये चीज़ें मार्केट में काम नहीं करने वाली। ठीक है, इमोशंस को आपको साइड में रख के काम करना पड़ेगा। अगर आप एक इमोशनली बंदे हो तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। आपको इमोशंस से तो यहाँ पे कुछ काम लेना ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। ठीक है, कि हमें कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए या हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस आ गए तो हम एक ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका एक मिथ है। ठीक है, कि अगर आप टेक्निकल सीख जाओगे या फिर आपके पास कोई सुपर स्ट्रैटेजी है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक इमोशनली गेम है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है तो दोस्तों ट्रेडर को डर लगता है। ठीक है, इमोशंस बाहर आते हैं निकल निकल के, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँ, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, मेरे 1000 रुपये कम हो गए, मेरे 2000 रुपये कम हो गए। तो इमोशंस कूट कूट के बाहर आते हैं कि मैं एग्जिट कर जाऊँ, मेरा तो इतना पैसा कम हो गया। ठीक है, कभी जब लॉस होता है, यार मेरा तो लॉस हो गया, मुझे लॉस कवर करना है, बस आज मैं लॉस कवर कर दूँ। ठीक, तो ट्रेड वहाँ पे जाके ट्रेडर अनसन ट्रेड लेता है। तो यही तो दोस्तों एक इमोशंस होते हैं, यही इमोशंस बाहर आते हैं निकल निकल के। कभी जब आदमी उसके लॉसेस वाले फेस चलते हैं, उसके कंटिन्यू लॉस ही लॉस होता है, तो दोस्तों वहाँ पे डिस्परेट हो जाता है कि मुझे तो यहाँ पे लॉस ही लॉस हो रहे हैं, मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो अनसन ट्रेड लेने लगता है, उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, रूल्स ब्रेक करने लगता है। ठीक है, जो आदमी रूल्स बनाता है ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ ट्रेडर तो रूल्स ही नहीं बनाते। ठीक है, कुछ ट्रेडर रूल्स बनाते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं, वो भी एक इमोशंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर मैं सभी चीज़ें गिनवाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको मेन बात बता दी कि दोस्तों इमोशंस का आपके यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की है, आपने उसको कुछ रूल्स बनाए हैं, सिर्फ आपको उन रूल्स को और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ। इमोशंस को साइड में रख दो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को साइड में रख दो, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लॉस होना होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होना होगा तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, बस ये हो कि प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो कंपेरेटिव टू लॉस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो भाव है 100 के आसपास आ चुका है। ठीक है, करने को मैं भी एग्जिट कर जाता, मुझे लॉस हो गया था, मैं ये सोच के कि मेरा लॉस कवर हो जाए, मैं तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा, मुझे अपने रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं देखना। प्रॉफिट लॉस तो दोस्तों बात की चीज़ है, प्रॉफिट लॉस तो होता ही रहेगा। ठीक है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, इमोशंस को रखो साइड में, फिर देखो दोस्तों कुछ अलग ही आपका मज़ा आएगा काम करने में। नहीं तो अगर आप इमोशनली होके यहाँ पे काम करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे टारगेट दूर है तो मैं यहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ। ठीक, जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होगा मैं ट्रेड में बना रहूँगा, उसके बाद में मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेड भी करूँगा। ठीक, तो यही होता है। ठीक है, अपने रूल्स को फॉलो करना होता है। तो 2500 के प्रॉफिट में लग चुके हैं, तो 3000 के प्रॉफिट में, तो चलिए अभी वेट करते हैं। ग्रेट, नए लो 87 का। ओके, देखते हैं अभी।
सो गाइस जस्ट अभी मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर चुका हूँ और जो है मैंने यहाँ पे 83 के भाव पे एग्ज़िट कर दिया है और जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पे ओवर अचीव हुआ है। ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल किया था, लेकिन दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि मुझे एग्ज़िट कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। ठीक, और अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों 1:3 से भी ज़्यादा यहाँ पे हमने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से कुछ ही पॉइंट्स लेके बाहर आया हूँ। ठीक है, लगभग यहाँ पे मैंने 66 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 66 पॉइंट कम नहीं होते निफ्टी के अंदर। ठीक, तो जो मेरा लॉस था वो भी कवर हो गया है और यहाँ पे हम 4000 के गेंस में भी आ चुके हैं। तो यही होता है दोस्तों, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।